तो आवाज साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया तो आप किसी मुसलमान को या बुमरा के किसी हिंदू भाई को डरा करके बताना। तो आवाज साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया तो आप किसी मुसलमान को या बुमरा के किसी हिंदू भाई को डरा करके बताना कि आवाज साहब जो आपने मैनिफेस्टो की बुक घरों में बांटी है उसमें आपने टोरेंट का जिक्र क्यों नहीं किया। पूछना चाहता हूँ नजीब भाई, मैं अभी आ रहा था, कुछ बच्चे मुझे मिले, बोले जफर भाई हमारा ग्राउंड कहाँ है। बोला आवाज साहब से पूछो कि आवाज साहब आप जिस बच्चे के मुंडन में गए थे और जिस मुस्लिम बच्चे के खतने में गए थे, आज वो बच्चा 15 साल का हो रहा है, वो पूछता है कि हमारे शहर का ग्राउंड कहाँ है। वो ग्राउंड तो दो, अरे दूसरा शहर को ग्राउंड को दो, ग्राउंड भी नहीं दे रहा। अच्छा चलो भैया ग्राउंड नहीं दिए चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी बहन बेटियों के लिए सोना चांदी जेवर बना करके रखा था। सोचा था कि हम अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, लेकिन टोरेंट जैसी मुसीबत हमारे शहर पर ला करके रख दी। आवाज साहब इसका जवाब कौन देगा। शहर के लोगों उनसे पूछो क्या आप टोरेंट से खुश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप लोग टोरेंट से खुश है, खुश है क्या? अगर है तो बताइए, और नहीं है तो आवाज साहब से पूछिए कि आवाज साहब जो आपने मैनिफेस्टो की बुक घरों में बांटी है उसमें आपने टोरेंट का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने कब्रिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया। आवाज साहब आपने उसमें सलाटर हाउस का जिक्र क्यों नहीं किया। क्या दिखा रहे हैं मालूम है, जो टनल MMRDA बना रही है वो दिखा रहे हैं कि मैंने उसको बनाया है। शहर के तमाम विकास की चीजों को बारे में एक भी उनके फेस्टिवल में नहीं लिखा हुआ है जो उन्होंने बुक बनाई है। नजीब भाई ये शहर बहुत जागरूक है, समझदार हो गया है। 15 साल उन्होंने हुकूमत की झूठ बोल बोल करके, कभी इन्होंने अश्लील दाऊद को डराने की धमकी दी, कभी डॉक्टर शाह पर केस बनाने की कोशिश की, कभी जफर नुमानी को डराने की कोशिश की। तो आवाज साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया तो आप किसी मुसलमान को या बुमरा के किसी हिंदू भाई को डरा करके बताना। क्योंकि हमारे दरमियान एक शेर जैसा बेटा जिसका नाम है नजीमुल्लाह साहब, वो हमारे दरमियान आ चुका है। इंशाअल्लाह बुमरा को सके लोगों की इंशाअल्लाह वो हिफाजत करेगा। वो दौर खत्म हो गया जब आप सुन लीजिए आवाज साहब, वो दौर खत्म हो गया जब मकबूल खान साख्ते उड़ाया करते थे, वो दौर खत्म हो गया। अब दौर आ गया नजीमुल्लाह साहब का। इंशाअल्लाह अब की बार 2024 में नजीमुल्लाह साहब को इंशाअल्लाह आवाम के साथ रहा और अल्लाह ताला की मर्जी रही तो उनको कोई आमदार बनाने से नहीं रोक सकता। झूठे वादे करना बंद कर दो, टोरेंट के बारे में बात नहीं करोगे, कब्रिस्तान का हाल अलग पड़ा हुआ है, सलाटर हाउस नहीं है, हॉकर्स मार्केट नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हो, सिर्फ घूम घूम करके एक ही बात कर रहे हो कि ये लोग फलाने पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूं अगर सही में आवाज साहब लीडर है तो जब जो 9 MP उदा साहब के वक्त बोर्ड के मामले में फरार हो गए थे उनको बोलो कि क्या कहते उदा साहब के बदले के सामने उनका पुतला जलाए, नहीं जलाएंगे। अगर ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि टोरेंट मैंने नहीं लाया, तो फडणवीस साहब का जाकर क्या पुतला जलाए जिन्होंने हाउस में कहा था कि मैंने आवाज साहब के बोलने पर मुमरा कोसा में टोरेंट लाया है, उनका पुतला जलाओ, नहीं जलाएंगे। ये कभी नीतीश राणे का पुतला नहीं जलाएंगे। मुमरा में आते हैं तो कहते हैं कि नजीमुल्लाह बीजेपी वाला है, कलवा में जाते हैं तो कहते हैं कि वो मुसलमान है। अरे कौन सी राजनीति कर रहा हो देश के बांटने की। हमारा शहर हिंदू मुस्लिम का अब गहवारा है, गंगा जमुनी यकजहती की मिसाल है। अब वो दौर खत्म हो गया है। अब लोग वादा करिए इंशाअल्लाह एक एक आदमी हाथ उठा करके बताइए कि अपनी बार नजीब भाई को जिताएंगे। नजीब भाई संघर्ष करो, नजीब भाई संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा, हमारा नेता कैसा।